मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं दिलीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सेशन पे कल्टीवेशन का ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कल्टीवेशन ऑफ गुआवा, अमरूद की खेती के बारे में डिस्कस करूंगा कि गुआवा कल्टीवेशन से किस तरीके से एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। कल्टीवेशन में हमेशा की तरह मैं बात करना चाहूंगा बॉटनिकल नेम ऑफ बनाना, गुआवा। ठीक है, अमरूद का वनस्पतिक नाम क्या होता है? बॉटनिकल नेम की बात करेंगे तो गुआवा का बॉटनिकल नेम होता है सीडियम गुआजावा। ठीक है, याद रखिएगा, गुआवा का जो वनस्पतिक नाम है वो है सीडियम गुआजावा। ठीक है, सीडियम गुआजावा इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ गुआवा, अमरूद का वनस्पतिक नाम है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल स्टार फैमिली। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमरूद किस परिवार के अंतर्गत आता है? गुआवा बिलोंग्स टू विच फैमिली? तो आंसर करिएगा मिर्टेसी। अमरूद मिर्टेसी परिवार के अंतर्गत आता है। एंड नेटिव प्लेस की बात करेंगे, ओरिजिन प्लेस, तो जो अमरूद का उत्पत्ति स्थान है, गुआवा का जो ओरिजिन प्लेस है वो है ट्रॉपिकल अमेरिका। एंड क्रोमोसोम नंबर इज 2n22। गुणसूत्र संख्या कितना होता है? 2n22। क्लियर हुआ यहां तक? आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो ज्यादातर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखाई देता है। अच्छा, अमरूद को और किस नाम से जाना जाता है? इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, अमरूद को गरीबों का सेब, पुअर मैन एप्पल। याद रखिएगा, दो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। पुअर मैन फ्रूट, गरीबों का फल किसे कहते हैं? ठीक है, तो गरीबों का फल बेर को कहा जाता है। पुअर मैन फ्रूट बेर को कहते हैं। पुअर मैन एप्पल की बात करेंगे, यदि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पुअर मैन एप्पल, गरीबों का सेब किसे कहते हैं, तब आंसर करिएगा अमरूद, गुआवा। क्लियर? तो याद रखिएगा, इसे गरीबों का सेब, एप्पल ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं। अभी अभी रिसेंटली एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन है कि वे कौन से फलदार पौधा है जिसे एप्पल ऑफ पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा, एप्पल ऑफ पैराडाइज किसे कहते हैं? अमरूद को कहते हैं। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें सर्वाधिक पेक्टिन की मात्रा पाया जाता है। किस फल में पेक्टिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो आंसर करिएगा गुआवा। क्लियर? यदि पेक्टिन की बात करेंगे तो पेक्टिन का कंटेंट किसके लिए ज्यादा जरूरी होता है? ये सबसे ज्यादा जरूरत होता है किसके लिए? जेली बनाने के लिए। इस कारण से इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेली बनाने के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट कौन सा होता है, मतलब मोस्ट सुटेबल फ्रूट फॉर जेली प्रिपरेशन या जेली मेकिंग। तो आंसर करिएगा गुआवा। व्हाई? रीजन क्या है गुआवा सबसे बेस्ट फ्रूट है? क्योंकि उसमें मैक्सिमम पेक्टिन कंटेंट पाया जाता है। ओके, यह विटामिन सी का उत्तम स्रोत होता है। याद रखिएगा कि अमरूद विटामिन सी का उत्तम स्रोत होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, कि मैक्सिमम विटामिन सी कंटेंट फाउंड इन विच फ्रूट, तो आंसर करिएगा बारबाडोस चेरी। यदि बारबाडोस चेरी ऑप्शन पे ना दिखाई दे तो आंसर करिएगा आंवला। लेकिन एग्जाम के बेस पर, क्वेश्चंस के बेस पर आंसर करिएगा कि अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है। एंड हाईएस्ट फाइबर कंटेंट, अमरूद में फाइबर कंटेंट होता है। अमरूद में सर्वाधिक रेशे की मात्रा होता है। तो अमरूद में जो फाइबर का परसेंटेज है वो 6.9% तक पाया जाता है। एंड सिंगल स्टार करेंगे, मैक्सिमम गुआवा प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का वह कौन सा राज्य है जो अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो आंसर करिएगा उत्तर प्रदेश। यदि प्रोडक्शन की बात करेगा तो आंसर करेगा उत्तर प्रदेश। एंड प्रोडक्टिविटी की बात करेगा तो आंसर करिएगा गुजरात। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, इट इज अ डी न्यूट्रल प्लांट्स। अमरूद एक प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है। अमरूद क्या है? एक प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है। क्लियर हुआ? इसके बाद नेचर ऑफ गुआवा,
अमरूद की प्रकृति के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। हमेशा की तरह सभी कल्टीवेशन पे, नेचर पे डिस्कस किया। आइए देखते हैं कि अमरूद का जो प्रकृति है, नेचर है, वो कैसा होता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि फ्रूट टाइप, अमरूद में फल का प्रकार क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आंसर करिएगा बेरी। फ्रूट टाइप ऑफ गुआवा इज बेरी। मैंने आपको बता ही दिया है कि जिस किसी भी फ्रूट्स में रैंडमली सीड पाया जाता है। क्लियर हुआ? तो अमरूद में फ्रूट का प्रकार क्या होगा? बेरी। एंड एडिबल पार्ट की बात करेंगे, अमरूद में खाए जाने वाले भाग को थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमरूद के खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? थैलेमस या प्लेसेंटा कह सकते हैं। रेस्पिरेशन की बात करेंगे, अमरूद में जो श्वसन दर होता है वो होता है क्लाइमेट्रिक। ठीक है, क्लाइमेट्रिक क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको कि जिस किसी भी फल में, जब किसी फल में ड्यूरिंग मैच्योरिटी, परिपक्वता के समय श्वसन दर बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट्रिक। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो अमरूद किस टाइप का फ्रूट है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। एंड पोलिनेशन की बात करेंगे, फिर से ट्रिपल स्टार करेंगे। पोलिनेशन की बात करते हैं तो अमरूद में क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोलिनेटर इंसेक्ट कौन सा है? अमरूद में परागण करने वाला कीट कौन सा है? तो आंसर करिएगा हनी बी। अमरूद में मधुमक्खी के द्वारा पोलिनेशन होता है। इनफ्लोरोसेंस की बात करें, इनफ्लोरोसेंस अमरूद के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? तो आंसर करिएगा साइम। कहीं कहीं बुक में सेलेटरी भी लिखा रहता है। तो इनफ्लोरोसेंस ऑफ गुआवा इज साइम। एंड क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करेंगे तो गुआवा ट्रॉपिकल नहीं, ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन का पौधा है। ठीक है, गुआवा किस जलवायु का पौधा है? तो आंसर करिएगा क्या? सब ट्रॉपिकल। एंड नेचर्स ऑफ गुआवा के बाद नेक्स्ट जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लावरिंग। अमरूद में पुष्पन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में जो इजिली लो लेवल की क्वेश्चन की बात करेंगे, मतलब इजी क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो जो अमरूद में जो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग ऑफ गुआवा इज कॉल्ड बहार। अमरूद में पुष्पन की प्रक्रिया को बहार कहते हैं। अमरूद में पुष्पन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहार कहते हैं। और ये जो बहार होता है ये 3 प्रकार का होता है। कहने का मतलब ये है कि अमरूद में पुष्पन है, जो फ्लावरिंग है, वो 3 बार आता है। एक को कहते हैं अंबे बहार, दूसरे को कहा जाता है मृग बहार, और तीसरे को कहा जाता है हस्त बहार। अंबे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। क्लियर? फ्लावरिंग का टाइम सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा फ्लावरिंग टाइम, बाकी 4 महीना प्लस करके उसके फ्रूटिंग टाइम को निकाला जा सकता है। तो याद रखिएगा अंबे बहार में आंसर करिएगा फरवरी से मार्च। मृग बहार में करिएगा जून से जुलाई, और हस्त बहार में करिएगा अक्टूबर से नवंबर। फरवरी से मार्च, जून से जुलाई, अक्टूबर से नवंबर। बस आपको याद रखना है कि अंबे बहार फर्स्ट में है, मृग बहार सेकेंड पे रखा, और हस्त बहार थर्ड। तो तुरंत आंसर पता चल जाएगा, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। मृग बहार को ट्रिपल स्टार करेंगे। वह कौन सा बहार है जिससे सबसे बेस्ट क्वालिटी का फ्रूट प्राप्त किया जाता है? तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो फ्रूट प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? मृग बहार से। मतलब बेस्ट क्वालिटी फ्रूट ऑब्टेन फ्रॉम मृग बहार। मृग बहार से सबसे उत्तम फल प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे खराब या पुअर क्वालिटी के फ्रूट किससे प्राप्त होते हैं? तो आंसर करिएगा हस्त बहार। ठीक है, देखिए जून से जुलाई में यदि मृग बहार में फ्लावरिंग हो रहा है, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि मृग बहार में फ्रूटिंग का टाइम क्या होगा, तो 4 महीना प्लस करके आसानी से आंसर निकाला जा सकता है। जैसे जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो नवंबर से दिसंबर इसका फ्रूटिंग का क्या होगा? टाइम होगा। क्लियर? एक और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं फ्रूट रेगुलेशन। क्या कहते हैं? फ्रूट रेगुलेशन। फ्रूट रेगुलेशन होता क्या है पूछे तो बताइएगा।
अमरूद में अम्मे बहार के पुष्पों को हटाने या गिराने की प्रक्रिया को कहा जाता है फ्रूट रेगुलेशन, जिसके लिए 200 ppm NaA नेपथलीन एसिटिक एसिड और 1.5% यूरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ गुआवा। गुआवा की कुछ उन्नतशील किस्में आइए देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बोर्ड पे लिख रखा है। ठीक है, आपको बस ध्यान से सुनना है और कॉपी में नोट करते चलना है। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में पूछे अमरूद की लाल गुदे वाली किस्म कौन सा है, मतलब रेड पल्प वेराइटी ऑफ गुआवा। ठीक है, तो लाल गुदे वाली किस्म कौन सा है, तो आंसर करिएगा हप्सी। ओके, बहुत ही पॉपुलर है कि लाल गुदे वाली किस्म कौन सा है, रेड पल्प वेराइटी ऑफ गुआवा कौन सा, तो आंसर करिएगा क्या, हप्सी। देन नेक्स्ट वन गुलाबी गुदा, पिंक फ्लैश वेराइटी बोलेगा या फिर पिंक पल्प वेराइटी ऑफ गुआवा। अमरूद की गुलाबी गुदे वाली किस्म कौन सा, तो याद रखिएगा इलाहाबादी सुर्ख। इलाहाबादी सुर्ख, यहां पे सफेदा नहीं करेंगे। सफेदा में क्या आएगा, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ गुआवा, कॉपी में नोट करिए। अमरूद की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सा है, तो आंसर करिएगा इलाहाबादी सफेदा। यदि आपसे पूछे कि गुलाबी गुदे वाली किस्म कौन सा है, तो आंसर करिएगा इलाहाबादी सुर्ख। सर्वाधिक टीएसएस की मात्रा, हाईएस्ट टीएसएस वाली किस्म कौन सा है, तो आंसर करिएगा चित्तीदार। चित्तीदार से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे ये फ्रूट है, इसमें ऐसे रेड कलर के न्यूमेरियस स्पॉट पाया जाता है, तो पूछा जाता है कि अमरूद का वह कौन सा किस्म है जिसपे फ्रूट पे न्यूमेरियस स्पॉट छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं, तो आंसर करिएगा चित्तीदार। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल स्टार, बौनी किस्म, ड्वार्फ वेराइटीज। अमरूद का बौनी प्रजाति कौन सा है, बौनी किस्म कौन सा है, तो आंसर करिएगा अर्का मृदुला। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अकेले अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि अर्का मृदुला किसकी किस्म है, समझ में आ रहा है। अर्का मृदुला इज ए वेराइटी ऑफ विच फ्रूट क्रॉप, तो आंसर करिएगा गुआवा। वो स्वयं में अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्लियर, बीज रहित किस्म, सीडलेस वेराइटी ऑफ गुआवा। जितने भी वैरायटी रहते हैं सब में सीडलेस सीडलेस लिखा रहता है, बट याद रखिएगा बेहद कोकोनट इज अ सीडलेस वेराइटी ऑफ गुआवा, जो एक बीज रहित किस्म है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए यदि दिखाई दे कि अमरूद की बीज रहित किस्म कौन सा है, तो आंसर करिएगा बेहद कोकोनट। क्लियर, अभी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था कि लखनऊ 49 किसकी किस्म है, तो लखनऊ 49 इज अ वेराइटी ऑफ गुआवा। खास बात क्या है, इसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। अमरूद की वह कौन सी किस्म है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, तो याद रखिएगा लखनऊ 49। क्लियर, अच्छा, लखनऊ 49 को ही सरदार गुआवा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सरदार अमरूद किसे कहते हैं, लखनऊ 49 को। सर्वाधिक विटामिन सी सर्वाधिक पैक्टिन की मात्रा, मैक्सिमम पैक्टिन परसेंटेज किसमें सबसे ज्यादा होता है, ललित। ये बीएचयू के एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जेली मेकिंग के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सा होगा, तो आंसर करिएगा क्या, ललित। देन विल्ट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ गुआवा, अमरूद में विल्ट के रेजिस्टेंस के लिए वैरायटी कौन सा है, तो आंसर करिएगा पूसा सृजन। जैसे अर्का मृदुला बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसी पूसा सृजन भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा अर्का मृदुला एंड पूसा सृजन इज द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ गुआवा। आइए देखते हैं दो हाइब्रिड वैरायटी की ओर आगे बढ़ते हैं। दो वैरायटी है, कोहिर सफेद और सफेद जाम। ठीक है, कोहिर सफेद सफेद जाम क्रॉस को पूछा जाता है। याद रखिएगा, यदि कोहिर लिखा है तो जो मेल पार्ट है वो कोहिर है और ये कौन सा है, फीमेल। तो कोहिर और इलाहाबादी सफेदा के क्रॉस से तैयार किया गया है कोहिर सफेद को, इलाहाबादी सफेदा और कोहिर के क्रॉस से तैयार किया गया है सफेद जाम को। क्लियर, तो ये रहा कुछ वेराइटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई मेथड ऑफ गुआवा, व्हाट इज द कमर्शियली प्रोपगेशन मेथड ऑफ गुआवा।
अमरूद में व्यावसायिक प्रवर्धन का विधि क्या होगा? तो याद रखिएगा, अमरूद में व्यावसायिक प्रवर्धन का विधि क्या है? स्टोलिंग है। यदि स्टोलिंग ऑप्शन पे ना दिखाई दे तो आंसर करिएगा एयर लेयरिंग, और आपको पता ही है कि एयर लेयरिंग को गुटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, प्लांटिंग स्पेसिंग। रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होता है? इसे हम दो तरीके से पढ़ते हैं। यदि नॉर्मल प्लांटिंग स्पेसिंग की बात करें तो आंसर करेगा 6 × 6, 6 × 6। पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी 6 मीटर रखा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम में अमरूद को 4 × 4, 4 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम में प्रति हेक्टेयर पौधे की संख्या क्या होगा तो आंसर करेगा 625। ओके, टाइम ऑफ प्लांटिंग। नेक्स्ट क्या है? टाइम ऑफ प्लांटिंग। पौधरोपण का समय क्या होगा? तो जून से जुलाई को सबसे उत्तम समय, बेस्ट टाइम माना जाता है। नोट करके एक पॉइंट अपने कॉपी में लिखेंगे। अमरूद में पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, गुआवा में पार्थिनोकार्पिक फ्रूट प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन्स का एप्लीकेशन किया जाता है? एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अमरूद में पार्थिनोकार्पिक फ्रूट प्राप्त करने के लिए जिबलेरिक एसिड हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। यदि कंसेंट्रेशन की बात करेंगे तो 100 to 200 ppm जिबलेरिक एसिड का प्रयोग करके गुआवा में पार्थिनोकार्पिक फ्रूट प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर? यील्ड, उपज की बात करते हैं। यदि अमरूद में उपज की बात करेंगे तो 300 से 500 फल प्रति पौधा प्राप्त होता है। 300 to 500 फ्रूट पर प्लांट। स्टोरेज टेम्परेचर की बात करेंगे तो कॉमनली सामान्य तौर पर हम 8 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अमरूद को आसानी से भंडारित किया जा सकता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन, पौध संरक्षण पर। पौध संरक्षण पर मैं दो चीजों पर डिस्कस करूंगा। फर्स्टली मेजर डिसीज। तो मेजर डिसीज की बात करेंगे, अमरूद में लगने वाला एक प्रमुख रोग है जिसे हम कहते हैं विल्ट। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि फ्यूजेरियम विल्ट किस फलदार पौधे में लगता है? तो याद रखिएगा गुआवा। तो विल्ट इज कास्ड बाय फंगस। यदि फंगस की बात करेंगे तो यह डिसीज फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम के कारण होता है। अमरूद में फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम के कारण विल्ट डिसीज लगता है। एंड नेक्स्ट, मेजर इंसेक्ट। यदि कीट की बात करेंगे, अमरूद में लगने वाला प्रमुख कीट कौन सा है? ट्रिपल स्टार करेंगे, ग्रीन सील्ड स्केल। याद रखिएगा, अमरूद में लगने वाला प्रमुख कीट कौन सा है? ग्रीन सील्ड स्केल, जो पल्मिनेरिया सीडी के कारण होता है। अच्छा, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पल्मिनेरिया सीडी। क्या है? पल्मिनेरिया सीडी। नेक्स्ट जो इंसेक्ट लगता है फ्रूट फ्लाई। वैसे तो फ्रूट फ्लाई सभी फ्रूट्स में लगता है। यदि हम क्वेश्चंस की बात करें तो फ्रूट फ्लाई बेर का मेजर इंसेक्ट है। याद रखिएगा, फ्रूट फ्लाई किसका मेजर इंसेक्ट है? बेर का। बट गुआवा में भी फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है जिसका साइंटिफिक नेम है डार्कस डोरेसिलिस। डार्कस डोरेसिलिस। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, लीफ ब्राउजिंग। देखना, अमरूद के पत्ती में जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो गुच्छा, बंच लाइक स्ट्रक्चर पे दिखाई देता है, गुच्छे पे, उसको कहते हैं लीफ ब्राउजिंग। तो अमरूद में जो है लीफ ब्राउजिंग वो जिंक तत्व की कमी के कारण होता है। तो लीफ ब्राउजिंग ऑफ गुआवा ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक, ये अमरूद में पाया ही जाता है। किस तत्व की कमी से होता है? जिंक तत्व। बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अमरूद का वह कौन सा किस्म है जिसमें लीफ ब्राउजिंग नहीं पाया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग गुआवा वेराइटी फ्री फ्रॉम, क्या बोला जाए? लीफ ब्राउजिंग। तो याद रखिएगा इलाहाबादी सफेदा। तो ये रहा कल्टीवेशन ऑफ गुआवा, अमरूद की खेती से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमेशा की तरह फिर से बोलना चाहूंगा, यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।